मेरा नाम सौरभ कुमार है और मोबाइल नंबर 9315309325 है। आज 10 अक्टूबर है और 10 अक्टूबर के दिन मेरे सेक्शन 9 का केस, मेंटेनेंस का केस और एक एफआईआर का मतलब 3 केस के डेट लगे हुए थे। और एज़ यूजुअल कोर्ट में सेक्शन 9 का केस और मेंटेनेंस के केस में मैं अपने वकील के साथ गया और मेरी सो कॉल्ड पत्नी मेघा कंदवे भी अपने वकील के साथ आई। और जज साहब को मैं बस यही बोला कि मैं कई महीनों से अपने बच्चे से मिला नहीं हूँ और फ़ोन पे बात तक नहीं किया हूँ वीडियो कॉल के थ्रू, और तो एटलीस्ट मुझे मेरे बेटे से मिलवाया जाए फिज़िकली और फ़ोन पे भी बात कराया जाए। और ये भी कहा कि जब मैं जेल के अंदर था तो वहाँ से जब मेरी पेशी हुई थी तो मुझे जज साहब ने ही कहा था कि आप जेल से निकलेंगे तो हम आपको बच्चे से मिलाएंगे, क्योंकि मैं उस समय भी यही कहा था कि मैं सिर्फ बच्चे से मिलने के कारण 2 बार जेल जा चुका हूँ, तो प्लीज़ मुझे बच्चे से मिलाइए। और जज साहब ये कहे थे कि मुझे जेल से निकलने के बाद बच्चे से मिलाएंगे, फ़ोन पे भी बात कराएंगे। और आज जब मैं जेल से बाहर हूँ और आज जज साहब के पास यही अर्जी लेकर गया कि मुझे बच्चे से मिलाया जाए और फ़ोन पे बात कराया जाए। मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ, कई महीनों से मैं अपने बेटे से मिला नहीं हूँ और फ़ोन पे बात नहीं किया हूँ, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है मुझे मेरे बेटे से फ़िज़िकली मिलाया जाए और फ़ोन पे भी बात कराया जाए। पर वही जो पूरा का पूरा सिस्टम है फीमेल बायस्ड सिस्टम है, बच्चे से मिलने को लेकर कोई कुछ ध्यान ही नहीं देता है। क्या होगा क्या नहीं होगा किसी को समझ में ही नहीं आता है कि एक इंसान बच्चे से नहीं मिलने के कारण भी परेशान रह सकता है। वहाँ पर भी सिर्फ पैसा पैसा, मेंटेनेंस पैसा, यही सब बात चलती रही। कितना पैसा मैं दिया हूँ, कितना पैसा देना है, कितने ड्यू हैं, बस यही सब बात होती रही। और पैसों के बीच में मेरे विजिटेशन को की बात कहाँ चली गई पता नहीं, वो कहाँ चली गई पता ही नहीं। और जज साहब फिज़िकल मीटिंग के बारे में कुछ बोले नहीं और बस इतना बोले कि आज फ़ोन करके वीडियो कॉल के थ्रू मुझे बच्चे से बात करवा दिया जाए। बस मैंने उनको ये भी कहा कि सिर्फ फ़ोन पर आज और आगे का क्या, और फिज़िकल मीटिंग का क्या। उस समय जज का कोई रिएक्शन ही नहीं था और जज के ऐसे एटीट्यूड थे कि पता नहीं आज उन्होंने मुझे बच्चे से बात कराने की भी बात कह दी तो कितना बड़ा बात कह दिया। वो उनका कोई ऐसा डायरेक्शन ही नहीं रहा मेरी पत्नी के ऊपर कि बच्चे से मिलवाया जाए या रेगुलर बेसिस पे मिलवाया जाए, फिज़िकल मीटिंग कराया जाए या वीडियो कॉल पे बात कराया, जबकि ऑर्डर पास है। लेकिन उसके बाद भी उनका कोई रिएक्शन ही नहीं रहा बच्चे को मिलाने को लेकर। बस ये बोल दिया कि आज फ़ोन में कनेक्ट करके और बच्चे से फ़ोन पे बात करवा दिया जाए, दैट्स इट। हंसी आता है मुझे अपने ऊपर कि आखिर चल क्या रहा है ये। सिर्फ पूरे कोर्ट में पैसा 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 पैसा, मेंटेनेंस पैसा। मैं ये भी कहा कि मेरी पत्नी अर्निंग है, काम कर रही है, अच्छा खासा काम कर रही है और पैसे अर्न कर रही है, उसके बाद भी मेरे ऊपर मेंटेनेंस का प्रेशर बनाया जा रहा है। मेरे तो काम भी बंद हो गए हैं। साल में 2 बार मैं जेल जा चुका हूँ, एक बार 1 महीने, एक बार 3 महीने जेल में रह के आया हूँ। मेरी आईडी बंद हो गई है, ऑनलाइन सेलर था मैं, मेरी आईडी बंद हो गई है, मेरे पास आय का कोई सोर्स नहीं है। लेकिन वहाँ पर भी पैसा 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 ही चलता रहा। और बच्चे की विजिटेशन को लेकर बस यही हुआ कि आज शाम में फ़ोन कर दो और एक बार बात करा दो बच्चे से, बस यही हुआ। और उसके बाद फाइनली वहाँ पर 5 बजे का टाइम दी मेरी पत्नी कि हम 5 बजे फ़ोन करके बात करवा देंगे। शाम में 5 बजे मेरे पास कॉल आई। और आपको बताऊं कि मैं उस वीडियो कॉल पे बात करने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने आप पर हंसूं, अपने आप पर रोऊं, या अपने आप पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे क्या रिएक्ट करूं। सबसे पहले तो बच्चे से, अपने बेटे से, तिरसान कुमार से बात करने के बाद मैं लिटरली बहुत देर तक रोया हूं।
बहुत देर तक रोया हूँ। इसलिए नहीं कि मैं बहुत टाइम के बाद बच्चे से बात किया, वो तो बात है कि मैं बहुत टाइम के बाद, कई महीनों के बाद बच्चे से फ़ोन पे बात किया, लेकिन इस बात पर मैं रोया कि मेरा 4.5 साल का बेटा को मेरी पत्नी मेघा कंदवे और मेरे ससुराल वाले बर्बाद कर दिए। वो पूरी तरह से र्यून हो चुका है, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, उसको बर्बाद कर दिए। 4.5 साल का बच्चा, आप मानोगे 4.5 साल का बच्चा, 20 मिनट में फ़ोन पे बात किया हूँ, 20 मिनट में वो कम से कम 10 बार फ़ोन को डिस्कनेक्ट किया है और बार बार यही बोलता रहा कि मुझे नहीं बात करना है, तुम क्यों फ़ोन कर देते हो, मुझे नहीं बात करना है, तुम क्यों फ़ोन कर देते हो। मैं उसको बोला भी कि बेटा, तुम इतने महीनों के बाद पापा को देख रहे हो, बात कर रहे हो, तो पापा से बात करो ना, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो कि तुम क्यों फ़ोन कर देते हो। क्या तुम्हारे इतने सारे फ्रेंड हैं स्कूल में, तो उसके पापा भी स्कूल छोड़ने के लिए आते होंगे, तो क्या तुम्हारे फ्रेंड्स अपने पापा से ऐसे बात करते हैं क्या। लेकिन मुझे नहीं पता कि उसको किस तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस तरीके से मिसगाइड किया जा रहा है, उसको किस तरीके से 4.5 साल के कच्चे दिमाग में, मतलब बेटे के कच्चे दिमाग में किस तरीके से क्या उसको बातें डाली जा रही है कि एक 4.5 साल का बच्चा, ऐसा लग रहा था कि मैं 4.5 साल के बच्चे से नहीं, किसी 10 साल 12 साल के बच्चे से बात कर रहा हूँ। वो इस तरीके से बात कर रहा था और इस तरीके से रिएक्ट कर रहा था। फ़ोन करते ही मुझे फ़ोन पे सामने आते ही मुझे बोल रहा है, तुम क्यों फ़ोन किए हो मुझे, क्यों परेशान करके रखे हुए हो मुझे, क्यों फ़ोन पे परेशान करते हो बार बार। वो बार बार फ़ोन काट रहा है, कम से कम 20 मिनट में 10 बार फ़ोन काटा है। मैं बार बार कॉल किया क्योंकि मुझे मालूम था अभी बात जो हो रही है, उसके बाद तो फिर नंबर ब्लॉक हो जाएगा और फिर तो बात होनी नहीं है। तो उस 20 मिनट में वो 10 बार फ़ोन काटा और जब भी मैं बार बार फ़ोन कर रहा हूँ, बार बार तुम क्यों फ़ोन कर रहे हो मुझे, मुझे नहीं बात करनी है। वो फ़ोन पे बात करते करते डंडा लेके आ रहा है, डंडा दिखा रहा है मुझे, बार बार पीछे जा रहा है, कोई उसके घर में कोई डंडा वंडा पड़ा हुआ था, वो बार बार डंडा लेके आ रहा है, डंडा दिखा रहा है और मुझे बोल रहा है मैं मारूंगा तुमको, मैं मारूंगा मैं तुमको। इस तरीके से वो रिएक्ट कर रहा है और बार बार मुझे डंडा दिखा रहा है, बार बार मुझे बोल रहा है मैं मम्मी का बेटा हूँ, मैं मम्मी का बेटा हूँ, तुम कपड़े फाड़े हो मम्मी का। मतलब क्या क्या उसको बात बोल के रखी हुई है। मतलब एक, मुझे तो समझ में नहीं आता है, मैं अब 4.5 साल के बच्चे को क्या बोलूँ, क्या समझाऊँ कि बेटा तुम्हारे पापा को एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स ट्रैप किया गया है, बस इसलिए कि मैं तुमसे मिलने का कोशिश किया हूँ, और जब जब मैं तुमसे मिलने का कोशिश किया हूँ, मुझे तुम्हारी मम्मी मेघा कंदवे और तुम्हारे मतलब मेरे पूरे ससुराल वाले मतलब मुझे ट्रैप किए हैं। मैं क्या समझाऊं 4.5 साल के बच्चे को, मुझे समझ में नहीं है, मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा है कि मैं 4.5 साल के बच्चे को क्या समझाऊं। सिर्फ 4.5 साल का है, उसका दिमाग इतना कच्चा है, वो ये सब चीज़ें मतलब उसको समझा बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको ये चीज़ें दिखाई जा रही है कि मैं उसकी मम्मी का कपड़ा फाड़ रहा हूँ और मैं उसकी मम्मी को परेशान करके रखा हुआ हूँ, या मतलब मैं कितना बुरा इंसान हूँ। इस तरीके से मुझे रिप्रेजेंट किया गया है उस 4 साल के 4.5 साल के बच्चे के सामने मुझे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है कि मैं उसको क्या समझाऊँ कि मैं कि बेटा जो तुम बोल रहे हो सब गलत बात है। और मुझे मेरी पत्नी और मेरे ही ससुराल वाले सिर्फ तुमसे मिलने के कारण मुझे बार बार ट्रैप किए, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स ट्रैप किए हैं, और जिसमें से फाइनली वो 3 बार मुझे ट्रैप करके मेरे ऊपर 3 फॉल्स एफआईआर भी की है और 2 बार उसमें से मुझे जेल भी भेजी है, और मैं सिर्फ अपने बच्चे से मिलने के कारण 2 बार जेल गया हूँ। मैं उसको क्या बताऊँ कि मैं सिर्फ ट्रैप हुआ हूँ।
मतलब 4.5 साल के बच्चे को ये बताया जा रहा है कि मैं कपड़ा फाड़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मैं उसकी मम्मी का कपड़ा फाड़ रहा हूँ, गाली गलौज कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है चीज़ें चल क्या रही हैं आखिर में। मैं कैसे बताऊँ 4.5 साल के बच्चे को कि बेटा मैं कुछ भी नहीं किया हूँ, मैं किसी का कुछ नहीं फाड़ा हूँ, किसी का कुछ नहीं किया हूँ, मैं सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। जब भी आया हूँ तुम्हारे घर पर मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ और मैं ट्रैप किया गया हूँ। जो भी कपड़े फाड़ने फड़ाने की सब बात हुई है, जो भी तुम देख रहे हो, वो सब मुझे ट्रैप करने के लिए किया गया है। मैं लिटरली ट्रैप किया गया हूँ। मैं कैसे बताऊँ, पहली बार जब मुझे जेल भेजा गया था तो मेरे ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगा कर कि मैं चाकू लेकर आता हूँ, मारने की कोशिश करता हूँ, ये सब करके मुझे जेल भेज दिया गया था। और दूसरी बार भी जब मैं सिर्फ अपने बच्चे से मिलने के लिए आया हूँ तो मुझे फिर से इसी तरीके से ट्रैप किया गया और मुझे जेल भेजा गया। और मैं दूसरी बार 3-3 महीने, पौने 3-3 महीने जेल में रह के आया हूँ, बस इसलिए कि मैं अपने बच्चे से मिलने का कोशिश किया हूँ, बार बार उससे मिलने का कोशिश किया हूँ। और एक 4.5 साल का बेटा उसके कच्चे दिमाग के साथ मेरी पत्नी मेघा कंधे और मेरे पूरे ससुराल वाले खेल रहे हैं। और एक 4.5 साल का बच्चा मुझे मेरे साथ फ़ोन पर इतनी बदतमीज़ी से बात कर रहा था, बात किया है आज, बहुत बदतमीज़ी से बात कर रहा था मेरे से। बार बार वो फ़ोन काट रहा था, 20 मिनट में कम से कम 10 बार वो फ़ोन काटा है। मैं बार बार फ़ोन किया हूँ, बार बार मुझे बोल रहा है तुम क्यों फ़ोन कर रहे हो, तुम क्यों फ़ोन कर रहे हो। मुझे बार बार बोल रहा है मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, मैं अपनी मम्मी का बेटा हूँ, तुम दूसरा बच्चा पैदा करो। मतलब मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये 4.5 साल का है या 14 साल का है। 4.5 साल का बच्चा ऐसा बात करता है क्या। मुझे तो थोड़ी देर के लिए समझ ही में नहीं आ रहा है कि ये 4.5 साल का है कि 14 साल का बच्चा है। किस तरीके से बात कर रहा है, मुझे बात नहीं करनी है, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, मैं मम्मी का बेटा हूँ, तुम मम्मी के साथ ये किए, तुम मम्मी के साथ वो किए, तुम बार बार घर में आते हो, परेशान करते हो, क्यों आते हो, बार बार डंडा लेके आ रहा है, मुझे नहीं बात करना है तुमसे, मैं कुछ भी पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ तुम स्कूल जाते हो, उसका भी वो गलत तरीके से जवाब दे रहा है। मैं पूछ रहा हूँ कि तुम्हारी छुट्टियाँ हैं, अभी दुर्गा पूजा की छुट्टी है, दिवाली की छुट्टी है, वो मुझे उल्टे तरीके से जवाब दे रहा है, सही तरीके से वो बात नहीं कर रहा है मेरे से। मुझे मतलब इधर 7-8 महीने के बाद मैं फ़ोन पे अपने बच्चे से कनेक्ट करके बात की और मुझे ऐसा लगा कि ये तो 7-8 महीने में ऐसा लग रहा है कि ये तो 10 साल ज़्यादा बड़ा हो गया है। और इस तरीके से बात कर रहा है कि जैसे 4.5 साल का बच्चा ही नहीं है, कोई बड़ा बच्चा है। और किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, मतलब उसके दिमाग के साथ, उसके दिमाग में मेरे अगेंस्ट इतना कूड़ा भरा गया है, इतना कचरा भरा गया है कि उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं उसके पास बार बार आ रहा हूँ या पास्ट में आया हूँ तो मैं उससे मिलने के लिए आता हूँ, मैं उसको देखने के लिए आता हूँ। मैं परेशान रहता हूँ, मैं अपने बच्चे से नहीं मिलने का इमोशनली बहुत परेशान रहता हूँ, मेंटली बहुत परेशान। मैं क्या समझाऊँ 4.5 साल के बच्चे को कि मैं किस किस क्यों उसके घर में आया हूँ, या क्यों उसके घर में आके घर के बाहर से, दीवार के बाहर से उससे मिलने का कोशिश किया हूँ या बात करने की कोशिश किया हूँ। मैं उसको क्या समझाऊँ कि मैं बार बार ट्रैप किया गया हूँ, फॉल्स FIR मेरे ऊपर बार बार करके मुझे 2-2 बार जेल भेजा गया है, सिर्फ इसलिए कि मैं अपने बच्चे से मिलने की कोशिश करता हूँ। मैं क्या समझाऊँ उसको, 4.5 साल के बच्चे को क्या इतना समझाना पॉसिबल है, क्या वो समझेगा मेरी बातें, नहीं समझेगा। मैं बस बार बार उससे अब नॉर्मल तरीके से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसकी स्कूल के बारे में बात कर रहा हूँ, उसके दोस्तों के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसकी स्कूल की छुट्टियाँ हैं कि नहीं, ये सब बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर वो मेरे से बात ही नहीं करना चाह रहा है। वो बार बार गलत तरीके से रिप्लाई कर रहा है, बार बार बहुत ही बदतमीजी से बात करने की कोशिश कर रहा है, बार बार डंडा मुझे दिखा रहा है, बार बार ये बोल रहा है मैं तुमको मारूंगा। मतलब ये सब 4.5 साल के बच्चा अच्छा लगता है, ये 4.5 साल के बच्चों को कैसा सिखाया जा रहा है कि यही बच्चा बड़ा होने के बाद कैसे रिएक्ट करेगा। अभी से ये इस तरीके से इसको चीज़ें सिखाई जा रही है तो ये बड़ा होने के बाद किस तरीके से रिएक्ट करेगा। बस अब समझ में नहीं आता है कि अब मैं अपने किस्मत पे हंसूं, रोऊं या क्या करूं।
4.5 साल का बच्चा बोल रहा है कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, बच्चा नहीं हूँ, जाओ दूसरा बच्चा पैदा करो। ऐसी बातें कर रहा है। मतलब जो कभी मेरे ससुराल वाले बोलते थे कि जाओ दूसरा बच्चा पैदा करो, ऐसे बोलते थे। मेरी पत्नी बोलती थी जाओ दूसरा शादी करो, दूसरा बच्चा पैदा करो। मेरी सास बोलती थी जाओ दूसरा बच्चा पैदा करो, शादी करो, दूसरा बच्चा पैदा करो। वही चीज़ें आज मेरा बेटा सीख लिया है या उसको सिखा दिया गया है, और वो बोल रहा है कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, जाओ दूसरा बच्चा पैदा करो। मैं तो वर्डिंग पकड़ता हूँ ना, ये वर्डिंग कभी मैं पास्ट में अपनी पत्नी के मुंह से सुना था, अपनी सास के मुंह से सुना था, वही आज अपने बेटे के मुंह से सुना। बहुत अजीब लगा सुन के। मतलब अब ये बच्चा, मेरा बेटा बड़ा होने के बाद अगर उसको समझ में आता है, अगर वो मेरी परेशानी को समझ पाता है कि पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो चीज़ें हुई हैं वो चीज़ें एक्चुअल में हुई नहीं है, मुझे ट्रैप किया गया है। अगर ये सब चीज़ें उसको समझ में आती है, मुझे ट्रैप करके जेल भेजा गया है, मैं जेल में भी बहुत मुसीबतों का सामना किया हूँ। जेल जाने के बाद भी मेरी पत्नी बार बार मुझे मेरे बेल को रिजेक्ट करवाने की कोशिश की है, पूरी कोशिश की है कि मैं जेल के अंदर ही सड़ता रहूँ। ये सब चीज़ें अब उसको बड़ा होने के बाद समझ में आती है तो वो मुझे समझेगा, नहीं समझ में आती है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। अपनी किस्मत पे या तो हंस सकता हूँ या रो सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ। बहुत बुरा लगता है कि जब अपना ही बेटा इस तरीके से बात करता है, पूरी दुनिया उल्टा सीधा मुझे बोले, मेरी पत्नी, मेरी सास, मेरे पूरे ससुराल वाले और पूरा दुनिया मुझे उल्टा सीधा बोले, वो मैं सह लेता हूँ। लेकिन अपना ही पैदा किया हुआ बच्चा, अपना ही पैदा किया हुआ बेटा को जब इस तरीके से मिसगाइड कर दिया जाता है, गलत चीज़ें सिखा दी जाती है, और उसके माइंड में कच्चे दिमाग में जब इस तरीके से चीज़ें फिट कर दी जाती है, बैठा दी जाती है, और जब वो अपने ही पापा से, अपने ही डैडी से बात करने के समय इस तरीके से वो रिएक्ट करता है या इस तरीके से बात करता है, तो क्या उस चीज़ को मैं सह पाऊँ? कैसे सहूँ? कैसे सहूँ मैं इस चीज़ को? लिटरली मैं बात करने के बाद बहुत रोया हूँ, कि इसलिए नहीं कि मैं इतने टाइम के बाद बच्चे से बात किया आपने, बस इसलिए कि मेरा बेटा को, 4.5 साल के बच्चे को मेरे ससुराल वाले और मेरी पत्नी बर्बाद कर दी। अब क्या पता ये बड़ा होने के बाद अगर मुझे समझेगा। बस यही चाहता हूँ कि एटलीस्ट अभी छोटा है, ना समझ है, कच्चा मिट्टी है, जो सिखाया जा रहा है सीख रहा है, 24 घंटे जिस माहौल में रह रहा है उसी तरीके से वो बन रहा है, बनता जा रहा है, तो अपने पापा को नहीं समझ पा रहा है। इतना दिमाग नहीं है उसके अंदर कि वो चीज़ों को समझ पाए कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, उसके पापा कैसी कैसी परेशानियों का सामना किए हैं, और किस किस तरीके से मुझे मेरी ही पत्नी और मेरे ससुराल वाले ट्रैप करके, बार बार ट्रैप करके मुझे जेल भेजे हैं, और कैसी कैसी परेशानियों को मैं सहा हूँ, बस इसलिए कि मैं अपने बच्चे से मिलना चाहा हूँ, उसको देखना चाहूँ, उससे फ़ोन पे बात करना चाहा हूँ। बस इसीलिए मैं क्या क्या परेशानियों को सहा हूँ। अगर बड़ा होने के बाद ये समझ पाता है मेरा बेटा, तो वो मुझे ज़रूर समझेगा, और अगर नहीं समझ पाता है तो मैं अपनी किस्मत को ही कोस सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ। कोर्ट मेरी सुनता नहीं है, पुलिस वाले मेरे सुनते नहीं हैं, पूरा जुडिशियल सिस्टम फीमेल बाइस सिस्टम है, मुझे मेरे ही बच्चे से मिलने नहीं दिया जाता है, फ़ोन पे बात नहीं करने दिया जाता है, मेरे ही बच्चे को मेरी पत्नी मेघा कंदवे और मेरे पूरे ससुराल वाले उल्टा सीधा सिखाते हैं, मेरे अगेंस्ट करके रखे हुए हैं, मुझे मेरे साथ ही वो ख़राब तरीके से बात करता है, गलत गलत तरीके से लैंग्वेज से वो बात करता है, उल्टा सीधा बोलता है, मुझे डंडा दिखाता है, मुझे बोलता है मैं मारूंगा, डंडा दिखा के बोलता है, और ऐसी ऐसी बातें करता है। मैं क्या बोलूँ? मैं 4.5 साल के बच्चे पर तो गुस्सा भी नहीं आता है मुझे, क्योंकि गलती उसकी नहीं है ना, गलती मेरी पत्नी मेघा कंदवे की है।
गलती मेरे पूरे ससुराल वाले की है, जो एक 4.5 साल के बच्चे को अपने ही बाप के अगेंस्ट इस तरीके से सिखा रहे हैं और मेरे ही अगेंस्ट उसको बनाते जा रहे हैं। बस यही बोलूँगा कि बेटा, अभी समझ में नहीं आता तुम्हें कि चीज़ें क्या चल रही है। जिस तरीके से मुझे ट्रैप किया गया है, उसी तरीके से तुम्हारे कच्चे माइंड के साथ तुमको ट्रैप किया जा रहा है, तुम्हारे कच्चे माइंड के साथ खेला जा रहा है और तुम्हारे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है। बस तुम जो देख रहे हो सीधा सीधी, और जो तुमको बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, बोला जा रहा है, उसी चीज़ को तुम समझ रहे हो, देख रहे हो और रिएक्ट कर रहे हो। जब तुम बड़ा होगे, चीज़ें तुमको समझ में आएंगी तो तुम मुझे बिल्कुल समझोगे, मेरे बारे में बिल्कुल सोचोगे और मेरे बारे में बिल्कुल ये सोचोगे कि ये सारी चीज़ें क्यों हुई है और मुझे किस तरीके से फंसाया गया है और किस तरीके से मुझे ट्रैप किया गया है। ये सारे इंसिडेंट जो दिख रहे हैं वो है नहीं, और सब कुछ जो तुमको बताया जा रहा है वो वैसा है नहीं। बस मैं यही चाहूँगा कि जो मेरे अब तक की इतनी लंबी जर्नी रही है तुमसे अलग होने के बाद, वो हर एक दिन मैं किस तरीके से गुजारा हूँ, किस तरीके से बिताया हूँ और किस तरीके से मैं तुमसे मिलने के कारण मुझे ट्रैप किया गया है, वो सारी चीज़ें अगर तुम समझोगे और मुझे समझना चाहोगे तो अच्छा लगेगा मुझे। नहीं समझना चाहोगे तो मेरी अपनी किस्मत है, क्या किया जा सकता है। आज इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, बस उम्मीद है बड़ा होगा तो चीज़ों को समझेगा, बड़ा होगा चीज़ों को समझेगा तो मेरे साथ खड़ा रहेगा, और अगर चीज़ों को नहीं समझेगा तो इसी तरीके से बड़ा होने के बाद भी रिएक्ट करेगा। बस यही चाहता हूँ कि बेटा तुम जल्द से जल्द बड़ा हो, एक्चुअल में बड़ा हो। अभी तुम 4.5 साल का हो और भले तुम 14 साल की तरह बात कर रहे हो, लेकिन तुम एक्चुअल में बड़ा हो और तुम्हारे बड़ा होने के साथ तुम्हारा माइंड भी ग्रो करे। तुम चीज़ों को समझो, मुझे समझो, परिस्थितियों को समझो, क्या रहा क्या हुआ, सारी चीज़ों को समझो और सही डिसीजन ले पाओ। बस इतना ही बोलूँगा, इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। अब जो होगा मैं सब अपनी किस्मत पर छोड़ दिया हूँ। बाकी जो मेरी फ़ाइट है वो चल रही है, चलते रहेगी, लेकिन मेरा बेटा जिस तरीके से मेरे साथ अब रिएक्ट किया है तो मैं अब आगे अपने बेटे को बस ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया हूँ कि बड़ा होने के बाद वो किस तरीके से मेरे से बात करेगा, किस तरीके से रिएक्ट करेगा और किस तरीके से मेरे साथ खड़ा रहेगा। जो मेरी किस्मत होगी तब का तब देखा जाएगा। पर सही में लिटरली आज मुझे बहुत बुरा लगा अपने बेटे से बात करके। इसलिए नहीं, बस इसलिए नहीं कि वो गलत बोला, मुझे गलत तो वो बोला, मुझे बुरा लगा, लेकिन बस क्योंकि किसको सुनने में ऐसी ऐसी बातें अच्छी लगेगी, किस बाप को अच्छा लगेगा, तो वो तो मुझे बुरा लगा। लेकिन सबसे बुरा ये लगा कि 4.5 साल के बच्चे को, जिसका दिमाग तक अभी ग्रो नहीं हुआ है सही से, कच्चा मिट्टी है उसका दिमाग, कच्चा दिमाग है, उसके दिमाग के साथ मेरी पत्नी मेघा कंदवे और मेरे पूरे ससुराल वाले खेल रहे हैं और एक बाप के अगेंस्ट उसके माइंड में गलत गलत चीज़ें डाल रहे हैं। जो बाप उससे मिलने के लिए उसके घर बार बार जा रहा है, उस चीज़ को इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि मैं किसी को परेशान करने के लिए जा रहा हूँ या मैं किसी को गलत इंटेंशन से जा रहा हूँ।
तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है सारी चीज़ों को। क्या बोलूँ कि मैं तो जब भी गया हूँ बेटा तुम्हारे घर पे, तुमसे मिलने के लिए गया हूँ, तुमसे देखने के लिए गया हूँ, तुम्हारी एक झलक देखने के लिए गया हूँ, लेकिन अब क्या बोलूँ, बड़ा होने के बाद तुम समझ पाते हो तो मेरे साथ खड़ा रहना, नहीं समझ पाते हो तो मेरी अपनी किस्मत। सही में मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। पता नहीं क्यों मैं इस लड़की से शादी किया था, कैसे मेरे लाइफ में आ गई, मैं शादी कर लिया और मेरी ज़िंदगी सही में बर्बाद हो गई। जब तक बात सिर्फ मेरे और उसके थे ना, तब तक मैं हर चीज़ बर्दाश्त कर ले रहा था, पर आज जब मेरा बेटा मेरे से इस तरीके से बात किया ना, तो मुझे सही में बहुत बुरा लगा। और बस मुझे ये लगता है कि ये बच्चा बड़ा होने के बाद पता नहीं मुझे समझेगा या नहीं समझेगा, मेरे साथ किस तरीके से रिएक्ट करेगा, किस तरीके से बातें करेगा। सच्चाई इसको कभी समझ में आएगी या नहीं आएगी, कभी ये समझ पाएगा कि उसके ही बाप को उसकी माँ और उसके पूरे घर वाले ट्रैप किए हैं, ट्रैप करके फंसाए हैं, बार बार ट्रैप करके उसको जेल भेजे हैं, बस इसलिए कि मैं अपने बच्चे से मिलने का कोशिश करता था। देखता हूँ अब सब किस्मत पे छोड़ दिया हूँ, सब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया हूँ, जो होगा अब देखा जाएगा। केसेस चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, फाइट चल रही है, चल रही है, चल रही है। पूरा जुडिशियल सिस्टम फीमेल बाइस सिस्टम है। एक बाप का कोई सुनने वाला है नहीं, बाप बच्चे से अलग हो चुका है, बच्चा को मिसगाइड किया जा रहा है, बाप के अगेंस्ट किया जा रहा है, कोर्ट कोई सुनने वाला है नहीं और कोई सुनने वाला है नहीं, किसी को कोई लगी नहीं पड़ी है। बच्चे से मिलना है, बात करना है, इमोशंस फीलिंग्स, किसी को कोई कदर ही नहीं है। ठीक है, नहीं है तो सब कुछ मैं ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया हूँ, और अपने बच्चे का रिएक्शन भी मैं ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया हूँ कि बड़ा होने के बाद वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, मेरे साथ किस तरीके से बात करेगा, अच्छे से बात करेगा, ख़राब से बात करेगा, मुझे समझेगा या नहीं समझेगा, चीज़ें क्या हुई है जानने का कोशिश करेगा या नहीं करेगा। सब कुछ मैं अब उस ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया हूँ, अपनी किस्मत पे छोड़ दिया हूँ। एक चीज़ तो फैक्ट है कि मेरी लाइफ सही में बर्बाद हो गई। ये मैं कभी अपने लाइफ से डिज़र्व नहीं करता था। मन करता है कभी कभी लाइफ में आगे बढ़ जाऊँ, समझ में नहीं आता है क्या करूँ, माइंड बहुत डिस्टर्ब रहता है। ऐसा लगता है कि मैं एक जगह फंस चुका हूँ, बार बार सोचता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ, फिर बार बार बच्चे का ध्यान में आता है, फिर बार बार सोचता हूँ आगे बढ़ जाता हूँ, फिर बार बार ध्यान में आता है, बच्चे को लेकर ध्यान में आता है, सोचने लगता हूँ। और जब बेटा ही इस तरीके से बात करता है तब तो सही में बहुत माइंड अपसेट हो जाता है और समझ में नहीं आता है। तभी मैं बोलता हूँ कि अब सब कुछ मैं ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया हूँ, किस्मत में छोड़ दिया हूँ, जो होगा देखा जाएगा। देखता हूँ क्या रहता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। अब तक की लाइफ तो बर्बाद हो ही चुकी है, आगे देखता हूँ क्या करना है, क्या नहीं करना है। बाय बाय।